ओके, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एक डेटा सेट को इंपोर्ट किया था, देन उस पे हमने सम पावर क्वेरीज अप्लाई करे थे, ठीक है। तो हमने कुछ पावर क्वेरी के टूल्स देखे थे जिसका हमने इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो आज हम कुछ और भी पावर क्वेरी पे एडिटर के कुछ टूल्स और देखेंगे, ठीक है, जिसके यहाँ पे हम कुछ क्वेरीज कर सके, कुछ भी डिटेलिंग कर सके, ठीक है। तो मैं ब्लैक रिपोर्ट अभी ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं गेट डाटा देखते हुए सेम उसी के प्रोसेस से मैं क्या ना फोल्डर से मैं डाटा उठा लेता हूँ, काफी सारे डाटा एक साथ, जिसपे हम क्वेरीज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, देन फोल्डर पे मैं सर्च करता हूँ, ठीक है। देन ब्राउजर पे जब ब्राउज करता हूँ, देन फोल्डर से मैं अपना डाटा निकाल लेता हूँ। क्लासिक मॉडल डाटा सेट के नाम से मेरे पास एक डाटा है जो प्रैक्टिस के लिए मैं यूज करता हूँ, तो वो चीज मैं अपने यहाँ पे खोल के दिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कई सारे डिटेल्स मेरे पास आ गए, कस्टमर के, एम्प्लॉइज के, ऑफिस के ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर्स, पेमेंट, प्रोडक्ट लाइन्स एंड प्रोडक्ट्स के मेरे पास डिटेल्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको लोड कर लेता हूँ या बिता लोड नहीं करूंगा, मैं लोड करूंगा तो सारे डिटेल्स एक साथ आ जाएंगे। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पावर क्वेरी से इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा, तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे कहाँ पे ले जाएगा, सीधा पावर क्वेरी एडिटर पे ले जाएगा। ये मेरे पावर कोई एडिटर ओपन हो गया, जिसमें मेरे पास क्लासिक मॉडल डेटा सेट में जितनी भी टेबल्स है, जितनी भी सीएसवी फाइल्स है, वो सारे ऑप्शन मिल गए। बस अब इसको क्या करना है, मुझे इंपोर्ट करना है, एज ए न्यू क्वेरी पे आके आपको इसको इंपोर्ट करना है, देन इनका नेम दे दो आप साथ साथ में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फाइल नेम आता है, देन इसका वो ऊपर नेम हम दे देते हैं, जैसे कि कस्टमर है तो मैं कस्टमर्स नेम दे देती हूँ इसको, ठीक है। एंड देन डबल क्लिक करके इसको इंपोर्ट कर लिया मैंने। सेम बाकी फाइल भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, जैसे इम्प्लॉइज के लिए इम्प्लॉइज का टेबल में इंपोर्ट कर लेता हूँ एज एस न्यू क्वेरी, ठीक है। यहाँ पे मैं इम्प्लॉइज यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसका नाम भी सेम इम्प्लॉइज ही दे दिया, ठीक है। डबल टैप करके इस फाइल को भी मैं क्या कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। सारी फाइल्स मैं यहाँ पे देखता हूँ, जो भी डाटा से मैं सबको इंपोर्ट करके देन पावर फाइल की मदद से इसमें जो भी एडिटिंग मुझे लगेगा, जो भी नीड आएगी, वो चीजें मैं यहाँ पे स्टोर कर लूँगा, ठीक है। देन इसके अंदर ऑफिस का डाटा है, डबल टैप करके इसको भी मैंने ले लिया। देन और क्या फाइल बची है, ऑर्डर डिटेल्स है मेरे पास, तो मैं इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। और कौन सी फाइल है मेरे पास, ओडेस की फाइल है, तो ओडेस की फाइल भी मैं एज ए क्वेरी पे क्लिक करके इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, एंड इसकी फाइल के नेम को भी चेंज कर दिया मैंने। देन और फाइलें जो भी है, जितनी भी फाइलें सभी को मैं यहाँ पे यूज कर दूंगा, पेमेंट्स और सीएसवी फाइलें इसको भी मैं यूज कर दूंगा। देन मेरे प्रोडक्ट लाइन से इसको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। प्रोडक्ट फाइल एक लास्ट फाइल बची है, उसको भी मैं सीएसवी फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास सारे फाइल्स आ गए, सब एक एक करके फाइल्स को देख लेता हूँ, जिसमें क्या नीड है, देन क्या मुझे एडिट करना है, वो चीजें मैं देखता हूँ, देन कुछ ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कस्टमर नंबर्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पे मेरे पास कस्टमर नंबर्स कितने हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हो, काफी सारे कस्टमर नंबर्स हमारे पास मौजूद है, ठीक है। हो सकता है इसमें कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज भी हो, ठीक है। ये कस्टमर नंबर हो गया, कस्टमर नेम हो गया, कॉन्टेक्ट लिस्ट हो गई हमारे पास, एंड देन क्वेश्चन फर्स्ट एड्रेस लाइन सब कुछ परफेक्टली यहाँ पे अप्लाइड है, ठीक। देन यहाँ पे एक चीज देख लेंगे आप, यहाँ पे नल यहाँ पे लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट नल जो यहाँ पे लिखा है कैपिटल लेटर में NUL ना लिखा है, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू ले रहा है, इस टाइप की वैल्यू ले रहा है, नल वैल्यू ले रहा है, मतलब इसमें क्या लिए राइट डाउन है, नल लिखा हुआ है। असल में ये नल वैल्यू नहीं ले रहा, नल वैल्यू मतलब आप इसमें स्मॉल लेटर्स में अगर नल लिखते हो तो वो नल टाइप्स माना जाता है, ये नल टाइप आपको नहीं आइडेंटिफाई होगा, तो हम एड्रेस लाइन के लिए जो भी नल वैल्यू आएगी इसको स्मॉल नल पे पहले कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमने कल ही एक चीज देखी थी, ठीक है। क्या देखी थी हमने कल, पहले हमने देखा था ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर ही आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस वैल्यूज, आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो, तो यहाँ पे हम वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है।
तो किसमें मैं करूंगा, NU डबल एल नल, जो कैपिटल्स में इसको स्मॉल नल में मैं कन्वर्ट करूंगा, जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाए, नल वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सिर्फ नल राइट डाउन है टेक्स्ट फॉर्मेशन में। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो स्मॉल नल में कन्वर्ट हो गए, देन ऑटोमेटिकली कहाँ अलाइन हो गए, राइट हैंड साइड में लगे हुए हैं। देन यहाँ पे अगर मैं आके देखूँ तो अब मेरे पास क्या है, 22% 18% वैलिड पर वैल्यूज है, 82% एम्प्टी वैल्यूज है। मतलब 22 वैल्यूज मेरे पास वैलिड है, मतलब वैल्यूज है, एंड देन 100 वैल्यूज क्या है मेरे पास, एम्प्टी है। बाय द वे इससे पहले क्या आ रहा था, अगर इसमें देखूँ मैं नल वैल्यूज के अंदर, तो यहाँ पे देखो तो आपको 100% दिखाएगा, 120 जो कोई वैल्यूज है। मगर नल भी तो एक तरह क्या है, हमारे पास खाली एरिया है। तो खाली एरिया को शो करने के लिए आप क्या करोगे, स्मॉल लेटर्स में नल लिखोगे। तो कई कई जगह पे हो सकता है आपका डेटा सेट में नल कैपिटल लेटर्स में हो, तो आप उसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे स्मॉल लेटर्स में। जैसे इसमें कनेक्ट किया, मैंने कलेक्ट किया एंड रिप्लेस वैल्यूज कर दिया मैंने कैपिटल नल से स्मॉल नल पे, ठीक है, एंड देन ओके कर दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसके अंदर भी आपको वैल्यू सेट आपको दिखाने लगेगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपको नीड होगी इस चीज को, वहाँ वहाँ पे आप क्या करोगे, एडिट करके इसको रिस्टोर करोगे, ठीक। पोस्टल कोड भी देख लो, पोस्टल कोड भी हमारे वैल्यूज में है। एंड देन यहाँ पे देख सकते हो सेल्स रिकॉर्ड एम्प्लॉय नंबर, आप देखोगे तो ये हमारे किसमें आ गए, ईबीसी फॉर्मेट में आए। ईबीसी फॉर्मेट में क्यों आए, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यूज नल भी है हमारे पास, ओके। अगर मैं इसको नल की जगह में यहाँ पे NUL डबल एल की जगह में यहाँ पे स्मॉल में डबल एल NU डबल एल यूज करूँ, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। NU डबल एल मैंने किया है, देन इसकी जगह में जो स्मॉल में NU डबल एल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो अब नल है, एंड देन इसको अब मैं किसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसमें मैं इसको कन्वर्ट करूंगा होल नंबर्स में, बिकॉज ये सारे होल नंबर्स के पास है, ठीक है। तो अब ये न्यूमेरिकल्स वैल्यूज कन्वर्ट हो गए। इनकेस अगर मैं पहले कन्वर्ट करता रिप्लेस करने से पहले, तो मैं दिखा देता हूँ क्या होता, ठीक है। मैं रिप्लेस करने से पहले इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ होल नंबर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कन्वर्ट तो हो जाता है, देन ये भी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए नल में, तो बाय डिफॉल्ट ये कन्वर्ट भी हो जाता है ऑटोमेटिक भी, ठीक है। लेकिन आगे देखते तो आगे भी मेरे पास कई सारे वैल्यूज है, क्रेडिट लिमिट से वो किस फॉर्मेट में है अभी हमारे पास, क्रेडिट लिमिट वैल्यूज के फॉर्मेट में। आप चाहो तो इसको करेंसी के फॉर्मेट में भी कर सकते हो, फिक्स डेसिमल नंबर्स के फॉर्मेट में, जिसमें करेंसीज आ जाती है। तो मैंने यहाँ पे फिक्स डेसिमल नंबर्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, जो कि करेंसी के फॉर्मेट में हमें देता है वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे अपने पास देख सकते हो ये डाटा सेट परफेक्टली आ रहा है, बाकी चीजें मुझे कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयज में देख लो हमारे पास, एम्प्लॉयज में मुझे क्या एडिट करने की जरूरत है, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर्स आ रहा है मेरे पास, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कोई मेरे पास सेम नंबर्स तो नहीं आ रहे, ओके। हो सकता है कभी आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज आ जाए, इनकेस आपको पता है कि ये कस्टमर नंबर सेम है, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज इनकेस आ जाओ तो क्या करो, कस्टमर नंबर क्या हो सकते हैं, यूनिक हो सकते हैं। यहाँ पे जो भी कस्टमर है कस्टमर की डिटेल्स है, कस्टमर नंबर सबके क्या होंगे, यूनिक होंगे। कस्टमर नंबर भले ही सेम हो सकते हैं, कॉन्टेक्ट नेम भी सेम हो सकते हैं, ठीक है। फोन नंबर हमारे यूनिक हो सकते हैं, ठीक है, मगर कस्टमर नंबर हमेशा यूनिक ही होता है। अगर इनकेस इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यूज आए तो आप उस डुप्लीकेट वैल्यूज को भी रिमूव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिमूव डुप्लीकेट्स का, तो इससे क्या हो जाएंगे, जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज है वो सारे डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव हो जाएंगे। नहीं तो होम सेक्शन पे भी आ जाओ, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो रिमूव में यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन आ जाता है। तो राइट क्लिक करके आप यहाँ से क्या कर सकते हो, रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज आप क्लिक करोगे, तो आप जितने भी इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है तो रिमूव होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें कुछ क्वेरीज अप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास जो सीधा साधा शॉर्टेज वैल्यूज हो, जैसे एम्प्लॉय नंबर है, इनकेस कोई डुप्लीकेट वैल्यूज लग रहा है इसमें, तो आप क्या करो, उसको क्या करो, रिमूव कर दो, राइट क्लिक करके आप क्या करो, रिमूव डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट वैल्यूज क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं हमारे सारे डाटा सेट बिल्कुल सही है कि नहीं, सही फॉर्मेशन में है कि नहीं। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे सारे डाटा सेट मेरे पास सही फॉर्मेशन में है, ऑफिस कोड भी बिल्कुल न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, ये भी न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होना चाहिए। तो मैं इसको भी कन्वर्ट कर देता हूँ होल नंबर्स में, तो ये होल नंबर्स में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गए, ठीक है, पोस्ट टू, एंड देन यहाँ पे नंबर्स दे दिए। जॉब टाइटल्स भी आप देख सकते हो, यहाँ पे जॉब टाइटल्स भी वैल्यूज में आ रहे हैं, ओके। नहीं, नहीं आ जाओ ऑफिस के अंदर, तो ऑफिस के अंदर भी हम देख लेते सारे वैल्यूज परफेक्टली आ गई। ऑफिस कितने, 7 ऑफिस हैं, एंड इसके नंबर्स हैं, एंड इसके एड्रेसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। देन ऑर्डर डिटेल्स के अंदर आता है, तो हम ऑर्डर डिटेल्स के अंदर देख सकते हैं ऑर्डर नंबर आ गया, ओके। कई जगह पे देखोगे तो ऑर्डर नंबर सेम सेम है, क्यों सेम सेम है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है उसने सेम अलग अलग प्रोडक्ट कोड को यूज किया हो सेम ऑर्डर के टाइम पे, एक ही ऑर्डर में दो दो अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट यूज किए, इसलिए यहाँ पे सेम प्रोडक्ट कोड आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर लाइन नंबर है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। देन ऑर्डर्स पे आ जाओ, तो ऑर्डर्स पे ये चीजें आपको दिखेंगी, ठीक है। ऑर्डर्स पे भी आप देख सकते हो सारी वैल्यूज, ऑर्डर नंबर दिखे, ऑर्डर डेट दिखे, रिक्वायर्ड डेट मतलब किस दिन इसको करना था, एंड शिप डेट मतलब किस दिन ये शिप हुआ है, ठीक है। ये डेट फॉर्मेट में नहीं है,
तो हमें इसे क्या करना है, डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो इसमें अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे वैल्यूज देखोगे तो इस जगह पर नल वैल्यूज भी आ रही। नल वैल्यूज मतलब वो कि इन केस कोई हो सकता है वैल्यूज तो होगी, कैंसिल हो गई होगी, जिसकी वजह से वो शिफ्ट नहीं हो पाया। ओके, तो इस तरह के वैल्यूज आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर इनके से देखोगे तो ये एबीसी फॉर्मेट में, इसका मैं क्या करना चाहता हूँ, डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। तो जैसे मैं डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस करेंगे यहीं पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये सब क्या हो गया, डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। ओके, एंड देन जो मेरे पास नल वैल्यूज है वो नल वैल्यूज में कन्वर्टेड आ गए। ठीक है, ठीक है। एंड देन दिस ये फॉर्मेट में डेट नहीं है, मगर सपोज मैं इसके अंदर वापस से मैं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे आने के बाद मैं इसके लिए रिप्लेस कर देता हूँ वैल्यूज नल को जीरो से, इनकेस मैं ऐसा कर देता हूँ। मैं ट्रांसफॉर्मेशन में आता हूँ, देन रिप्लेस कर रहा हूँ वैल्यूज को नल से जीरो को। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, वैल्यू को दे दिया मैंने नल। इनकेस अगर मेरे पास नल वैल्यू है तो देन उसकी वैल्यूज की जगह क्या आता है, जीरो आता है। देन ओके क्लिक किया मैंने, ठीक है। ओके क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे नल की जगह आपके पास वैल्यूज के आगे जीरो आ गया, ठीक है। इनकेस अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इसमें बीट में, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे एक छोटा सा सॉर्ट ऑफ सेम क्या आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है मेरे पास एरर सिंबल, क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। कितने एरर आ रहे हैं, 44% एरर आ रहे हैं। मतलब कभी कभार हो सकता है आपका डेटा सेट जो है वो मैच नहीं कर रहा होगा, तो कभी कभार इस तरह से एरर्स आपको दिखेगी, ठीक है। डेटा सेट क्यों नहीं मैच कर रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, जीरो वैल्यू यूज किया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास, एरर आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कभी कभार किसी डेटा सेट में आपके पास एरर आए, क्यों, क्योंकि आपको वो डेटा सेट वो डेटा टाइप से मैच नहीं कर पा रहा है। इसलिए क्योंकि मैंने डेट डेटा टाइप लिया तो डेट डेटा टाइप से ये मैच नहीं कर पा रहा है। Then जो चीज कैंसिल हो गई वो डाटा मुझे नहीं चाहिए, जो चीज शिफ्ट ही नहीं हुई वो डाटा मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको एरर्स को आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं क्वेरी को करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको शिफ्ट डेटा के अंदर वैल्यू दिखा रहा है कि कितने एरर्स है आपके पास, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करना है, एक बार ओवर कर लेना, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा। दिखा तो दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको एरर दिखाएंगे कि 44% एरर मेरे पास है, 14 डेटा जो है मेरा एरर वैल्यू। हम क्या करेंगे, रिमूव एरर्स करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, या फिर होम पे जाकर आप कर सकते हो रिमूव रूल्स के अंदर आके रिमूव एरर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, सारे एरर्स रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों जगह से ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं जैसे रिमूव एरर पे क्लिक करूंगा तो जहाँ जहाँ मैंने जीरो यूज किया था, जहाँ जहाँ एरर आ रही थी, वो ये चीजें क्या कर दी, मैंने रिमूव कर दी। ठीक, देन मैं ये भी चाहता हूँ कि स्टेटस के अंदर सिर्फ शिफ्ट वाली स्टेटस आए, कैंसिल वाली स्टेटस ना आए। ओके, तो मैं ये क्या करूंगा, यहाँ पे आने के बाद सीधा इस पे क्लिक करूंगा, देन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कैंसिल को डिसलेक्ट कर दूंगा, बाकी चीजें मुझे चाहिए। एंड देन ओके क्लिक करोगे तो कैंसिल वाली स्टेटस क्या हो जाएंगे, फिर आप जाएंगे फिल्टर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी स्टेटस मेरे पास फिल्टर होकर आ जाएंगे, कैंसिल वाली स्टेटस हमारे हाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे डेटा से इसको भी क्या करना है, वापस से इसको ट्रांसफॉर्म करना, ताकि मैं इसको अपने हिसाब से यूज कर सकूँ। देन कमेंट्स में अगर तो नल है कई जगह पे, नहीं कई जगह वैल्यूज है। देन अगर मैं बात करूँ तो कमेंट्स की मुझे उतनी ज्यादा नीड नहीं पड़ती, अगर चाहो तो कमेंट्स का भी यूज कर सकती हो, ठीक है। देन सपोज मुझे यहाँ पे नल वैल्यूज नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे नल को नल से, ठीक है। तो NU डबल L की जगह मैं स्मॉल लेटर्स में नल लिख दूंगा, देन ओके क्लिक कर दूंगा, सारी जगह अपनी नल वैल्यूज हो जाएंगी। देन अब ये बता रहा है कि कमेंट्स में कितने एरिया फिल है, एंड देन कितनी एरिया मेरी वैकेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे वैलिड में, वैलिड का मतलब फिल एरियाज हो गया, देन एम्प्टी का मतलब वो एरियाज एम्प्टीज है मेरे पास, ठीक है। तो ये वेब में यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉर्टिंग कर चुका हूँ, ठीक है। देन मैं पेमेंट्स पे आता हूँ, पेमेंट्स में थोड़ी बहुत शॉर्ट देखते हैं हम क्या क्या शॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो कस्टमर नंबर्स आ रहे, ये चेक नंबर्स आ गए, ये पेमेंट डेट आ गया, देन ये मेरे पास अमाउंट आ गया, ठीक है। अमाउंट आ गया, इसको भी मैं कन्वर्ट कर देता हूँ किसमें, करेंसीज में, क्योंकि अमाउंट की फिक्स डेसिमल वैल्यूज ही होती है, हमारी करेंसीज होती है, तो मैं करेंसीज में इसमें कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने सब कुछ इसमें कन्वर्ट कर दिया, करेंसी में कन्वर्ट कर दिया। तुम प्रोडक्ट लाइन्स में आता हो तो प्रोडक्ट लाइन में देख सकते हैं हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। इमेजेस की मुझे कोई खास नीड नहीं है, ठीक है। तो प्रोडक्ट लाइन्स में देखो तो प्रोडक्ट लाइन टेबल की मुझे यहाँ पे लगता है ऐसी खास जरूरत नहीं थी, कॉलम वन है। और दूसरी चीज इसमें देख सकते हो फर्स्ट रो एज अ कॉलम यहाँ पे नहीं आना, तो हम क्या करेंगे, इसको यूज फर्स्ट रो एज हेडर यूज कर लेंगे, जिससे ये क्या हो जाएंगे, फर्स्ट रो एज अ कॉलम नेम हेडिंग नेम बन जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन इमेजेस यहाँ पे न ले, तो मैं इनको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर दे। डिलीट करने का दूसरा तरीका ये कि राइट क्लिक करके आप चाहो तो रिमूव कर सकते हो, या फिर
आपने की से डिलीट बटन प्रेस करके भी इसको क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। सिर्फ सेलेक्ट करना है एंड डिलीट बटन प्रेस करो, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉलम्स रिमूव हो जाएंगे, जिसकी मुझे नीड नहीं है किसी भी, ये दो चीजें भी नहीं है। एंड प्रोजेक्ट्स पे आप प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की टेबल को भी हम एनालाइज कर लेते हैं कि यहाँ पे सारी वैल्यूज सॉर्टेड है या चाहिए कि नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारे पास सारी वैल्यूज प्रोडक्ट के अंदर से अवेलेबल है। ठीक है, एंड देन सभी प्रोडक्ट के आगे आप देख सकते हो क्या है, 4 डिजिट के वैल्यूज एक चीजें लिखी हुई है इसके अंदर। ओके, देन यहाँ पे आ जाओ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आ जाओगे तो प्रोडक्ट की सारी डिस्क्रिप्शन आपको दिख जाएंगे। ओके, क्वांटिटी स्ट्रोक में देखोगे तो हमें क्वांटिटी स्ट्रोक दिख जाएंगे, एंड बाय पास में भी इसको भी मैं किसमें करता हूँ, फिक्स डेसिमल वैल्यूज में कर देता हूँ। एंड देन इसमें भी मैं क्या कर देता हूँ, फिक्स डेसिमल वैल्यूज में इसको भी मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, दोनों चीज को मैंने इसको क्या कर दिया, अपडेट कर दिया डिटेल्स। ठीक है, तो ये डेटा सेट मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेरीज करने वाला हूँ, तो क्वेरीज मैं यहाँ पे देखूंगा, बाकी कुछ ही क्वेरीज हम पहले ही देख चुके हैं। जैसे कि ऐड कॉलम करके न्यू कॉलम्स बनाना हमने लोग देख लिया था। जैसे कि अपर केस लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे प्रिंट कैसे करना है। ठीक है, ट्रिम का काम होता है मतलब स्टार्टिंग में जो आपके एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहे हैं उसको हटा देना। ठीक है, तो उसके लिए आप ट्रिम यूज कर सकते हो, किसी भी कॉलम में अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहे हैं तो उसको यूज करना। जैसे स्टार्टिंग एंड एंडिंग में जो एक्स्ट्रा स्पेसेस दे देते हैं हम लोग गलती से, वो चीजें रिमूव करने के काम आता है। यानी प्रीफिक्स मतलब आप स्टार्टिंग में कोई प्रीफिक्स ऐड करना चाहते हो किसी भी डाटा के अंदर, तो वो इसके लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, सपोज में यहाँ पे जैसे कि ये प्रोडक्ट लाया कोड है, प्रोडक्ट कोड पे आपके पास प्रीफिक्स पहले से यूज है। ठीक है, देन प्रोडक्ट लाइन है मेरे पास, पेमेंट भी है मेरे पास। देन अगर मैं चाहता हूँ कस्टमर नंबर के अंदर या फिर कुछ और देते हैं, इसमें मैं इसमें नहीं करना चाहता। जैसे कि ऑर्डर नंबर्स में मैं स्टार्टिंग में क्या ऐड करना चाहता हूँ, ओ एज अ प्रीफिक्स या ओ आर में एज अ प्रीफिक्स ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए या फिर ओ एन में प्रीफिक्स ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देन फॉर्मेट में आके मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रीफिक्स यूज करूंगा। प्रीफिक्स मतलब स्टार्टिंग में आप जो एडिंग करोगे, सफिक्स मतलब वो लास्ट में जो आप ऐड करोगे। तो मैंने यहाँ पे प्रीफिक्स पे क्लिक किया, प्रीफिक्स क्या होगा मेरे पास, ओ आर होगा, मैंने ओ आर वैल्यू दे दी यहाँ पे, देन ओके क्लिक किया। ठीक है, जैसे मैंने ओ आर दिया तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे न्यू कॉलम बन गया, क्योंकि मुझे न्यू कॉलम नहीं बनाना था, उसी सेम कॉलम में मुझे ऐड करना था, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने गलती से वही सेम कॉलम ले लिया। ठीक है, मैंने ऐड न्यू कॉलम पे क्लिक कर दिया, तो मैं इसको डिलीट करना हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से भी इसको हटा सकता हूँ पीछे जाने के लिए, तो यहाँ पे आता हूँ मैं। देन यहाँ पे मैंने क्लिक किया फॉर्मेट में, मुझे प्रीफिक्स ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली ओ आर सॉरी मैं वापस से ऐड कॉलम पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं ट्रांसफॉर्म में आ जाता हूँ, तो ट्रांसफॉर्म में सेम कॉलम में ही ट्रांसफॉर्म करके देता है। देन यहाँ पे आ गया मैं, एंड देन यहाँ पे मैंने फॉर्मेट पे यूज किया, फॉर्मेट में मैंने ऐड प्रीफिक्स पे क्लिक किया। एंड देन इसके अंदर मैं क्या ऐड करना चाहता हूँ, ओ आर एज अ प्रीफिक्स ऐड करना चाहता हूँ। ऑर्डर नंबर या ओ एन मैंने यूज कर लिया ऑर्डर नंबर के फॉर्म में, एंड देन क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे देख सकते हो सभी के आगे क्या ऐड हो गया, ओ एन यूज हो गया। अगर लास्ट में आपको कुछ ऐड और करना है तो आप लास्ट में भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऑर्डर डेट आप देख सकते हो वैल्यूज में आ रहा है, तो इसको भी मैं डेटा टाइप चेंज कर देता हूँ। मैं किसी ये सब चीज किसमें चाहिए, डेट फॉर्मेट में चाहिए, ये भी मुझे डेट फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं इसे भी डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, जहाँ जहाँ मुझे जो डेट्स चाहिए वो डेट्स आप ले सकते हो। देन आप चाहो तो उसके अंदर मंथ नेम निकाल सकते हो, किससे निकाल सकते हैं, हम डेट से निकाल सकते हैं। यहाँ पे सिंपली हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसमें निकालना है मुझे, मंथ एंड निकालना है, किस मंथ में मेरी ज्यादातर सेल्स हुई है, ये मुझे यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएगा। इसके लिए मैं ऐड कॉलम का यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ऐड कॉलम का यूज कर रहा हूँ, देन इसमें मैं डेट के अंदर यहाँ पे आता हूँ, एंड देन मंथ में मैं इसके अंदर नेम ऑफ मंथ क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, देखोगे तो इंसर्टेड न्यू कॉलम आ जाएगा यहाँ पे लास्ट में। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मंथ नेम मेरे पास आ गया। ठीक है, ओके मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ऑर्डर मंथ में लिख देता हूँ इसका। ठीक है, इसका मैं जो नेम दिया वो ऑर्डर मंथ लिख दिया मैंने। ओके, तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किस मंथ में हमें ज्यादा सेल्स मिले। ठीक है, तो इस तरह से मैं इस पे निकाल सकता हूँ। देन मैं इसमें कुछ और क्वारीज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं डे निकाल सकूँ, ऑर्डर डेट एंड शिप डेट के बीच में कितना डिफरेंस है, मतलब ऑर्डर मैंने कब किया एंड देन शिप कब हुआ, उसके बीच में कितनी डेज लगे, अगर मुझे ये चीज निकालनी हो। ओके, तो ये चीज मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज देख लेते हैं कि हम ये चीज हम कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। इसके लिए हम जाएंगे, कोई भी कॉलम सेलेक्ट करोगे या फिर ऑर्डर सेलेक्ट करोगे या फिर आप नहीं भी सिलेक्ट करते हो। ठीक है, तो ये चीज आप कहाँ से कर पाओगे, जैसे कि ऑर्डर दे दिया, देन एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पे आते हैं, सॉरी
ठीक। देन यहाँ पे आ जाओ एंड यहाँ पे आपको जूसेस भी शो करना चाहिए, तो जूसेस भी शो करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं एक कस्टम कॉलम ऐड करूंगा। ठीक है, चाहो तो आप कस्टम कॉलम भी एक ऐड कर सकते हो जिसका नेम दे सकते हो आप। जैसे कि मैं कस्टम कॉलम दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है। ओके, डे में लिख लेता हूँ डेज, नंबर ऑफ डेज फॉर शिप फॉर डिलीवरी। ओके, ऑर्डर टू डिलीवरी, मैंने ये लिख दिया। फिर मैंने नंबर ऑफ डेज फॉर डिलीवरी लिख दिया। कोई भी नेम का, कोई भी आप इसका नेम दे सकते हो, तो आप न्यू कॉलम भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे कस्टम कॉलम के नाम से। देन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ रहा है। ठीक है। ओके, एंड देन यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऑर्डर डेट को यूज करना है। ठीक है, ऑर्डर डेट को मैंने यहाँ से इंसर्ट कर दिया। देन मुझे किससे माइनस करना है, सॉरी, पहले मैं सिर्फ डेट यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, वही डेट जो कि सिर्फ डेट है, मैंने यहाँ पे सिर्फ डेट यूज किया। देन इंसर्ट किया मैंने इसको यहाँ से। देन मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस कर दिया। माइनस करके मैं किससे कर रहा हूँ, ऑर्डर डेट से इसको माइनस कर रहा हूँ, जिससे मुझे नंबर ऑफ डेज मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेरीज भी चला सकते हो डायरेक्टली। ऑर्डर के बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो आप चाहो कर सकते हो। देन ओके पे क्लिक कर दो। जैसे आपने ओके पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे इस तरह से आपके पास डेज आ चुके हैं, 421, कितने दिन लगे, मगर ये किस फॉर्मेट में आ रही, इसमें ड्यूरेशन के फॉर्मेट में आ रही है। तो आप जब भी देखोगे तो ये ड्यूरेशन के फॉर्मेट में आ रही है, मुझे डेज के फॉर्मेट में चाहिए तो ड्यूरेशन में आ जाओ। देन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको कन्वर्ट कर सकते हो डेज में, आवर्स में, मिनट में, सेकेंड्स में, ईयर्स में, जिसमें चाहो उसमें कर सकते हो। मुझे डेज में चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, डेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। मगर मुझे सेम वर्ड चाहिए था, मतलब इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। एंड देन ये चीज मुझे सेम में चाहिए तो मैं ट्रांसफॉर्म में आके डिवीजन को चेंज करता हूँ डेज के अंदर। इससे मुझे सेम कॉलम में ये डेज मिल जाएंगे। ठीक। देन अगर और भी कोई क्वेरीज आपको अप्लाई करनी हो, जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ प्रोडक्ट्स के अंदर। क्या, प्रोडक्ट्स के अंदर मेरे पास क्वांटिटी आ गई है, एंड देन बाय प्राइस आ रहा है मेरे पास। ओके, एंड देन एमएसपी एमएसआरपी प्राइस आ रहा है। एमएसआरपी मतलब आपका क्या हो गया, टोटल प्राइस, जो आप सेल प्राइस आप बेचना चाहते हो, मैक्सिमम जो आप रिटेल सेलिंग प्राइस रखना चाहते हो, रिटेल सेलिंग रिटेल प्राइस, वो आपके पास आ रहा है। इनकेस आपको स्टॉक के अब हिसाब से आपको यहाँ पे प्राइस चाहिए कि बाय प्राइस में टोटल स्टॉक के अकॉर्डिंग कितना आया, 48.81 क्या है पर पीस की प्राइस है। देन मुझे टोटल अमाउंट चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सेम वही प्रोसेस आप क्या करोगे, यहाँ से कस्टम कॉलम में ऐड करोगे। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, मैंने क्या लिखा, कस्टम नेम की जगह टोटल बाय प्राइस मैंने ये दे दिया। ठीक है, या फिर टोटल बाय प्राइस अमाउंट मैंने दे दिया। ठीक है, तब कुछ भी दे सकते हो आप इसके अंदर। मैं टोटल ना यूज करके मैं क्या कर रहा हूँ, बाय प्राइस अमाउंट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे सबसे पहले मुझे चाहिए क्वांटिटी स्टॉक, क्वांटिटी इन स्टॉक। ओके, देन इसको मैंने इंसर्ट किया। देन यहाँ पे मल्टीप्लाई किया मैंने, एंड देन क्या चाहिए मुझे, बाय प्राइस। तो बाय प्राइस मेरे पास नहीं मौजूद है। देन इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, ओके क्लिक कर दिया। जैसे मैंने ओके कर दिया, बाय प्राइस अमाउंट से यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन आ गए। इसको मैं कन्फर्म कर देता हूँ, फिक्स डेसिमल वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। सेम अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी होगी, टोटल सेल, अगर मैं उसे मैं बाय प्राइस ही निकालूंगा, बाकी सेलिंग प्राइस मुझे निकालने के लिए नहीं है, क्योंकि वो पर पीस के हिसाब से मैक्सिमम सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, आप चाहो तो डिफरेंस निकाल सकते हो कि अगर इस डिफरेंस से अगर मेरी सेलिंग होती है तो मेरे पास कितनी अमाउंट बचेगी, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस एंड बाय प्राइस के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, या मार्जिन निकाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे मार्जिन निकालना चाहता हूँ इसके बीच में, बाय प्राइस एंड एमएसआरपी के बीच में। तो मैं वही सेम चीज करूंगा, यहाँ पे आप कस्टम कॉलम पे यूज करोगे। ठीक है, कस्टम कॉलम का मैंने नाम दे दिया मार्जिन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मार्जिन दे दिया, एंड मार्जिन देने के बाद मैं इसमें दोनों जगह मार्जिन निकालना चाहता हूँ, किसके बीच में, बाय प्राइस या मैंने एमएसआरपी। तो एमएसआरपी को मैं सबसे पहले यूज करूंगा। ठीक है, इंसर्ट किया मैंने, एंड देन माइनस किससे कर दिया मैंने, बाय प्राइस से। ओके, देन इसको भी इंसर्ट करके आप जब ओके क्लिक करोगे तो इस तरह की प्राइस आप डायरेक्टली यहाँ पे मार्जिन निकाल सकते हो। तो किसी भी प्रोडक्ट के बीच में क्या मार्जिन आया, बाय प्राइस टू एमएसआरपी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो मार्जिन आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे आ जाओ मेरे पास, यहाँ पे देखो पेमेंट्स वगैरह हो गए, तो पेमेंट डेट एंड पेमेंट्स अमाउंट यहाँ पे आप देख सकते हो।
देन ऑर्डर्स पे आते हो तो ऑर्डर्स पे आप ऑर्डर की चीजें देख सकते हो, जिसमें हमने एक चीज और निकाली थी, नंबर ऑफ डेज कि कितने डेज में डिलीवरीज हुई थी मेरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम टू मिनिमम भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, एक चीज और, जब आप वैल्यूज के अंदर आते हो नंबर्स के अंदर, तो नंबर्स में आप यहाँ पे स्टैंडर्ड्स के अंदर आओगे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैं इसमें स्टैटिक्स भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे ट्रांसफॉर्म में आ जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं स्टैटिक भी अप्लाई कर सकता हूँ। स्टैटिक मतलब आप इसका सम कर सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि आप मैक्सिमम पे क्लिक करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करके देगा। मगर ऐसे हमें कभी भी पावर क्वेरी एडिटर में कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है सिंगल वैल्यू में। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक्स ऑपरेशन ऑलरेडी मौजूद है, जिसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चाहो तो सम वगैरह भी कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म में जाके स्टैटिक्स के बाद सम एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो किसी भी वैल्यूज का। मगर यहाँ पे हम पावर पॉइंट एडिटर में इसका तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड्स आप यूज कर सकते हो, जैसे कि दो वैल्यूज का सम करना है तो ये आप ये काम कर सकते हो। सपोज मैं ऑर्डर डिटेल्स के अंदर आता हूँ, एंड देन मैं इसको भी मैं चेंज करूँ तो फिर डेसिमल वैल्यूज में। ठीक है, एंड देन मुझे दो वैल्यूज को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं वो दो वैल्यूज निकालना तो कि दो वैल्यूज में क्या क्या कर सकता हूँ। जैसे कि इसमें क्या क्या वैल्यूज वापस कर सकते हैं। ओके, ये वैल्यूज भी हम नहीं कर सकते ऐड। इन वैल्यूज को भी हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। हाँ, प्रोडक्ट्स में हम देखते हैं यहाँ पे कोई वैल्यू जो है जिसके बीच में हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं मार्जिन निकाल रहा था यहाँ पे, जैसे कि मुझे क्या करना है, बाय प्राइस एमएसपी से मार्जिन निकालना है, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं मार्जिन निकाला था डायरेक्टली, तो मैं यहाँ पे अब क्या कर सकता हूँ, मार्जिन को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं एमएसआरपी से बाय प्राइस को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं डायरेक्टली भी इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं डायरेक्टली भी क्या कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। मतलब जैसे कि आप इसमें कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, सपोज मैं इसके अंदर 10 वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो वो भी मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। अगर मुझे एम एस पर भी जो मैक्सिमम निकल प्राइस उसके अंदर कुछ सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो कि कम करना चाहते हो या कुछ एडिशन करना चाहते हो, तो यहाँ से आप वो चीज भी कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे 10 या 5 का अमाउंट क्या करना चाहते हो, डिटेक्ट करना चाहते हो, तो जैसे ओके पे क्लिक करूंगा तो देख सकते हो सभी के वैल्यू क्या हो गए, 90 हो गई। ठीक है, एंड देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये मार्जिन अगर देखा जाए तो मेरे पास ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इस पे भी आप देख सकते हो, तो निकाल सकते हो। तो आपका यहाँ पे मार्जिन थोड़ा गलत आएगा, तो इसको मैं वापस से निकालूंगा बाद में। ठीक है, तो मैं वापस से इसको निकाल बाय स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे कि मुझे चीजें करना, कस्टम कॉलम बनाया मैंने। ठीक है, मैंने मार्जिन ले लिया, क्योंकि मैंने उसमें फाइव का माइनस किया था, इस वजह से मुझे वापस से इसको करना पड़ेगा, नहीं तो वो पुरानी वैल्यूज को ही शो करता रहेगा। इंसर्ट किया, देन माइनस किया, देन बाय प्राइस इंसर्ट किया, एंड देन ओके क्लिक किया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 41, पहले 46 आ रहा था, 41 क्योंकि माइनस क्या कर दिया था मैंने, 5 का माइनस कर दिया था। चाहते तो आप यहाँ पे भी डायरेक्टली माइनस कर सकते थे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखो तो राउंडिंग राउंड अप, ये मैं कल देख करके भी दिखाया होगा, टेमोमेट्री आप यूज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ठीक है, इवन एंड ऑड वैल्यूज आप निकालना चाहते हो तो ये भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। देन यहाँ पे हम कुछ चीजें और देखते हैं। ओके, जैसे कि मैंने स्टॉक बनाया था, क्वांटिटी स्टॉक, मेरे पास काफी सारे स्टॉक फिलअप है, कुछ स्टॉक कम है, कुछ स्टॉक ज्यादा है। अगर मुझे आइडेंटिफाई करनी है कि किस स्टॉक में मुझे ज्यादा वैल्यूज चाहिए, किस स्टॉक में वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास एक चीज आती है जिसका नाम है कंडीशनल कॉलम। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये चीज कंडीशनल कॉलम के नाम से यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, तो आप चाहो तो कंडीशनल कॉलम बना सकते हो, ऐड कॉलम में आपको ये मिल जाएगा, ट्रांसफॉर्म में नहीं मिलेगा आपको, ऐड कॉलम में मिलेगा। तो आप जैसे इस पे ऐड कॉलम पे क्लिक कर दो, कंडीशनल कॉलम पे क्लिक कर दो, एंड देन इस पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है स्टॉक रिक्वायर्ड है कि नहीं है। स्टॉक रिक्वायरमेंट मैंने इसका नाम दे दिया। मैंने स्टॉक रिक्वायरमेंट के पास दे दिया, देन कॉलम में किसका यूज करना चाहता हूँ, इसमें मैं कॉलम यूज करना चाहता हूँ क्वांटिटी स्टॉक। क्वांटिटी स्टॉक देखा जाए तो यहाँ पे मौजूद है। फिर मुझे क्या चाहिए, ओके, इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने लगा दिया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने लगाया, तो तब वैल्यूज क्या आएगा मेरे पास, मैंने वैल्यू क्या दे दी, 2000, या सपोज मैंने यहाँ पे 2000 की लिमिट दे दी सपोज। ठीक है, एंड देन मैं आउटपुट में क्या शो करना चाहता हूँ,
नॉट रिक्वायर्ड, अगर इनके 2000 से ज्यादा है नया स्टॉक वैल्यू तो यहाँ पे क्या होता है, नॉट रिक्वायर्ड। ये सेम उसकी तरह जबकि इफ कंडीशन आपने एक्सेल में यूज किया, सेम उसी की तरह ऐड कंडीशन कॉलम आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर इनकेस आपकी 2000 से लेस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा है, मैंने ओके क्लिक किया, तो यहाँ पे देखोगे तो एक न्यू मेरे पास स्टॉक रिक्वायरमेंट का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आप देख सकते हो नोट रिक्वायरमेंट एंड रिक्वायरमेंट आना है। आप चाहो तो फिल्टर करके भी ये चीजें देख सकते हो, जैसे कि मैंने नोट रिक्वायरमेंट यहाँ से हटा देता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो रिक्वायरमेंट की लिस्ट आ गई मेरे पास। ठीक, देन अगर आप नोट रिक्वायरमेंट चाहते हो तो यहाँ पे नोट रिक्वायरमेंट की लिस्ट पे क्लिक करके आप इसको नोट रिक्वायरमेंट की लिस्ट भी यहाँ पे ले सकते हो। ओके, अब वोट चाहिए तो आप वोट वैल्यूज यहाँ से ले सकते हो, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करो एंड ओके कर दो तो सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ भी कंडीशंस किसी भी बेस पे कंडीशंस लगा सकते हो। ठीक, कंडीशनल कॉलम की मदद से आप कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो कि आपको क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आपको कंडीशनल कॉलम मिल जाएगा। एंड देन कंडीशनल कॉलम में एक बात और है कि आपको किसी और से कॉलम को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कॉलम नंबर देना है। देन आपको अगर और भी फर्दर कंडीशंस लगाने हैं तो आप यहाँ पे एड क्लोज लगा के और भी फर्दर कॉलम्स कंडीशंस लगा सकते हो, सेम टू सेम नेस्टेड इफ एल्स की तरह आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक फर्दर कंडीशन कॉलम आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड देन वही आपको आउटपुट क्या चाहिए एंड देन लास्ट में एल्स वैल्यू क्या चाहिए वो चीज आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। ठीक, एंड देन दूसरी चीज ये है कि आप चाहो तो इसकी वैल्यू को उठा के आप इसकी बस जस्ट पास में रख सकते हो। ठीक, तो आप रिप्लेस मतलब इसको रीऑर्डर भी कर सकते हो बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ओके, तो यहाँ पे फिर पावर बीआई में ये भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कॉलम इंडेक्स कॉलम की। इंडेक्स कॉलम में आप क्लिक करो तो आप इंडेक्स नंबर भी दे सकते हो, मतलब जैसे कि सॉर्ट ऑफ सीरियल नंबर आपको अगर देना चाहते हो तो आप सीरियल नंबर भी आप दे सकते हो। ओके, जैसे कि मैंने क्लिक करके फ्रॉम वन से मुझे सीरियल नंबर अप्लाई करना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, सीरियल नंबर आ गया मेरे पास। ठीक है, इनकेस मुझे अगर सीरियल नंबर नहीं मिलता है तो डायरेक्टली मैं सीरियल नंबर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, तो ये मेरा सीरियल नंबर हो गया। सीरियल नंबर हमारे पास क्या होगा, जस्ट स्टार्टिंग में होगा मेरे पास, तो स्टार्टिंग में मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। सीरियल नंबर भी हमारे पास होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे तो आप दिखती ही है आपको सीरियल नंबर, मगर टेबल पे आपके पास कोई सीरियल नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो सीरियल नंबर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से इंडेक्सिंग कर सकते हो, किसी कॉलम को आपको डुप्लीकेट करना है तो वो भी कर सकते हो, या राइट क्लिक करके भी डुप्लीकेट कॉलम आप कर सकते हो, या फिर अदर कॉलम को रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, यहाँ तक आप लोग आपको समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? कंडीशनल कॉलम से कैसे यूज करना है और चीजें कैसे यूज करनी है। हाँ सर। ओके, चलो नेक्स्ट इसमें एक काम करना चाहता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ, एक क्वेरी रन करना चाहता हूँ जिसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे अमाउंट आ रहा है, सॉरी यहाँ पे मैं नहीं, यहाँ पे ऑर्डर्स पे आ गया मैं। ठीक है, ऑर्डर्स पे मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ लीजिए किस समय नंबर हो गया, नहीं चाहिए मुझे, ऑर्डर डिटेल्स पे आ जाते हैं, ऑर्डर डिटेल्स पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्वांटिटी ऑर्डर किया, देन प्राइस ही चाहिए। ठीक है, देन मुझे इसमें मार्जिन निकालना कि मेरी मार्जिन मतलब मेरी प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, यहाँ पे मुझे चाहिए होगा प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू चाहिए होगी। प्रोडक्ट की कौन सी वैल्यू चाहिए होगी यहाँ पे मुझे, उसकी बाय प्राइस की। आप किसी बाय प्राइस की है किसके भी यहाँ पे बाय प्राइस मिलनी चाहिए मुझे, प्रोडक्ट आई कोड की भी आपके। ठीक है, इसके अंदर मुझे देना है ऑर्डर के अंदर, ऑर्डर डिटेल्स के अंदर मुझे ये चीज शो करवानी है ताकि मैं इसमें क्या कर सकूँ, मार्जिन निकाल सकूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास होम पेज पे आ गया आप। होम पेज पे आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसके अंदर यहाँ पे देख सकते हो एकदम साइड में आपके पास ऑप्शन आया है मर्ज प्राइस। ठीक है, मर्ज प्राइस का आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे आप मर्ज प्राइस पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट पेज पे टेबल आ गई। देन आपके पास क्या कर सकते हो, मर्ज प्राइस में आप दो कॉलम को या दो टेबल को आपस में क्या कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। इनकेस अगर आपने एसक्यूएल किया होगा तो एसक्यूएल में भी हम ये काम कर सकते हैं, दो टेबल को आपस में कॉमन वैल्यू के हिसाब से मर्ज कर सकते हैं। तो इसमें भी मुझे कॉमन वैल्यू के हिसाब से आपस में क्या करना है, दो टेबल की कॉलम को मर्ज करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया इसमें मेरे पास है। ठीक है, प्रोडक्ट्स के बाद का कॉलम है मेरे पास यहाँ पे। ओके, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स का कॉलम करता हूँ, इसमें से मुझे एक कॉलम चाहिए, क्या कॉलम चाहिए मुझे, बाय प्राइस चाहिए। ठीक है, ओके, इसको मुझे इसके अंदर ऐड करना है ऑर्डर डिटेल्स के अंदर, तो मैं कैसे कर सकता हूँ।
ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, रोज को यहाँ पे मैं ये रोज कॉलम चाहता हूँ, जो कि यहाँ पे आपके पास बाय पेंस का कॉलम यहाँ पे ऑप्शन है, ये मैं यहाँ पे चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कॉमन वैल्यूज निकालना है कि इन दो के बीच में कॉलम कॉमन वैल्यूज क्या हो सकते हैं। तो क्या कॉमन वैल्यू होगा, प्रोडक्ट कोड इनके केस में आप देखोगे तो कॉमन है। तो आप क्या सिलेक्ट करो, यहाँ से प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लो, और इसके अंदर भी आप क्या सिलेक्ट कर लो, प्रोडक्ट कोड आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो आप इन दोनों टेबल के बीच में क्या कॉमन है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, देन उसके भी आप क्या कर सकते हो, चीजों को मर्ज कर सकते हो, बिना उसके आप कॉमन वैल्यूज के मर्ज नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करो ज्वाइन पैन में, तो आप ज्वाइन पैन में देखोगे तो काफी तरह के ज्वाइन पैन है आपके, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, मतलब लेफ्ट साइड में आपको ज्वाइन करना है टेबल के, राइट साइड में ज्वाइन करना है, या फिर सारे कॉलम में रोज को आपको कॉलम और रोज को ज्वाइन करना है। इनर ज्वाइन मतलब जो मैचिंग है वही सी वो है ज्वाइन करना है, या फिर जो मैचिंग नहीं है उसके अलावा ज्वाइन करना है, ये चीजें आपके पास आ गई। मैं बाय डिफॉल्ट लेफ्ट आउटर को सिलेक्ट करके रखता हूँ। ठीक है, ओके, लेफ्ट आउटर ही मैंने सिलेक्ट किया, देन ओके पे क्लिक कर दिया, क्योंकि मुझे सारे कॉलम में वैल्यू चाहिए किसके, प्रोडक्ट कोड के अकॉर्डिंग सबका एक एक का मुझे प्राइस वैल्यू चाहिए। मैंने जैसे ओके क्लिक किया, इसलिए मैंने ओके क्लिक किया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट नाम से आपके पास टेबल यहाँ पे सबके आ गया। टेबल में मुझे नहीं, मुझे तो सिर्फ कॉलम चाहिए थे, टेबल तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए थे, तो जस्ट मैंने इस पर क्लिक किया, एंड देन बाकी सबको डिस्कनेक्ट करके मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, ओनली बाय प्राइस चाहता हूँ, मैं बाय प्राइस पे क्लिक कर देता, तो मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, सेकंड प्रोडक्ट टेबल से मेरे पास क्या आ गया, बाय प्राइस आ गई। ठीक है, देन मुझे निकालना पर टेबल पे आपके पास प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ। ठीक है, पर पे आपके प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ प्राइस, इससे आप क्या करोगे, प्रोडक्ट बाय प्राइस पे माइनस कर दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का मार्जिन निकालेंगे कि इसका मार्जिन क्या है। ओके, मार्जिन के लिए मैं बात करूंगा। ओके, तो मार्जिन के मैं निकालना चाहूंगा, सबसे पहले मैं मार्जिन निकालता हूँ इनके बीच में। ठीक है, प्राइस एंड प्राइस के बाय प्राइस के बीच में मार्जिन निकालता हूँ। मार्जिन निकालने के मैंने अभी अभी आपको एक चीज बताई थी, ऐड कॉलम में जाके आप क्या कर सकते हो, न्यू कस्टम कॉलम पे क्लिक कर दो आप। ठीक है, कस्टम कॉलम में आप चाहो तो इसका नेम दे दो मार्जिन। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, प्रोडक्ट, इसमें मुझे क्या क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए बाय प्रोडक्ट की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बाय प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देन माइनस कर दिया मैंने किससे, प्राइस इज से, तो प्राइस इज पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको इंसर्ट किया, देन ओके क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, ये मार्जिन आ गया मेरे पास। ठीक है, ओके, मार्जिन मेरे पास, ओके सॉरी मैंने गलत ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको एब्सोल्यूट कर देता हूँ। हाँ, वन सेकेंड, इसको डिलीट करके वापस ही बना ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ऐड कस्टम कॉलम पे आ गया मैं, मैंने मार्जिन निकालना है मुझे प्राइस के बीच की, देन मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देन मैं यहाँ पे प्रोडक्ट, सॉरी मैं सबसे पहले प्राइस इस सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, मैंने क्या कर दिया था, गेट वैल्यूज पहले सेलेक्ट करना था, देन यहाँ पे मैं प्रोडक्ट बाय बाय प्राइस सेलेक्ट करूंगा, देन ओके क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे उसमें मेरे पास मार्जिन आ गया। देन मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट के लिए भी आप यही सेम चीज करोगे, कस्टम कॉलम निकालोगे, देन आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रॉफिट लिख दोगे कि हर पे चीज पे आपके पास क्या प्रॉफिट आया। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए, दो कॉलम चाहिए, एक तो क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में मेरे पास आया, देन उसका मार्जिन क्या है। ठीक है, तो देन मैं मार्जिन को क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई के लिए एस्टेरिक साइन यूज कर देता हूँ, देन मार्जिन को मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, देन ओके क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट वैल्यू आ गई। इसको आप क्या कर दो, डायरेक्टली फिक्स डेसिमल वैल्यूज में कन्वर्ट कर दो, एंड इसको भी फिक्स डेसिमल वैल्यूज में आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ क्वेरीज थी जो हमने आज, कुछ नई चीजें भी सीखी एंड कुछ पुरानी सी रिवाइज भी की हमने। ठीक है, ये चीज आपको भी अप्लाई करना है। ओके, एंड देन इसको करके देखना है आपको सारी चीजें। ओके, नहीं होगा तो मैं ये डाटा सेट भी आपको भेज दूंगा। ओके, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट? हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? हेलो, शिव एंड अभिजीत, आर यू देयर? हेलो। हाँ सर, हाँ यस, सुनाई दे रहा है सर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया जो मैंने अभी करवाया आप लोगों को, जो भी चीज मैंने हाँ शेयर सर, फॉलो समझ में की? आ गया सर, ये वाला ठीक है, प्रैक्टिस तो मैं करते हैं सर आपको, अब। हाँ बिल्कुल, ये चीज आप प्रैक्टिस करना एक बार। ठीक है, इसमें से तो कुछ थोड़ी मोटी चीजें और बची है जो मेरे को करवानी है, वो मुझे भी थोड़ा काम भी है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, देन हम कल ओके कंटिन्यू सर। करेंगे। ओके, ओके सर। ठीक है, देन आप ये चीज परफॉर्म करके देखना, देन कोई कोई हो तो मुझे कल पूछ सकते ओके हो। सर। ओके, ओके। देन बाय ऑल।